प्रधानमंत्री जी को दुगना करके हम भेज देंगे यहाँ से के उनको गुजरात भेज देंगे। वहाँ पे आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, भिंडी लो, खीरा लो, लौकी लो, कोहड़ा लो। नहीं रहता है। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब सब्जी बेचेंगे। फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा झूठ 15 लाख देंगे। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा झूठ कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलने लगे, इतना झूठ बोलने लगे कि मतलब उनका झूठ का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अरे मोदी जी, आप बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। 24 में कुर्सी खाली कर दीजिए और दूसरे किसी नेता को बैठा दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। हाँ, एक होते हैं सरकारी हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो मतलब दिन रात उनको विकास नज़र आता है, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती है। सिर्फ मोदी जी वाह क्यों नारे लगाते रहते, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मैं हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे इस प्रशासन में, इस सरकार में फांसी की सज़ा भी मिल जाएगी ना, तो हम ये जानेंगे भगत सिंह की तरह शहीद हुए हैं, ना कि माफी वीर की तरह वीर बने। तो भैया चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब क्या कहेंगे अनुराग, 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? मैम, जितना निकट 2024 आ रहा है ना, ऐसे से लग रहा है कि मेरी एनर्जी जो है 4 गुना ऊपर जा रही है। अच्छा। क्योंकि जो मोदी जी ने फ्री का राशन लोगों को दिया और लोगों का जो प्यार मुझे मिला, उससे एनर्जी दुगनी हो गई। और प्रधानमंत्री जी की अब आमदनी किसानों की दुगनी तो नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को दुगना करके हम भेज देंगे यहाँ से। क्योंकि 24 में प्रधानमंत्री किस में कर देंगे? वोट में दोगुना कर देंगे? अरे वोट में कहे दुगना करेंगे। अब उनका वोट जो बैंकिंग था उसको हम आधा करके, मतलब जितना था ना उसका आधा करके उनको गुजरात भेज देंगे। वहाँ पे आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, भिंडी लो, खीरा लो, लौकी लो, कोहड़ा लो। तो इस काम को आप छोटा समझते हैं क्या अनुराग? मैंने बोला ही नहीं। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि जो पंचर बनाने वाला है वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ है और प्रधानमंत्री जी भी हमारे लिए उतना ही बराबर मायने रखता है। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अब सब्जी बेचेंगे। सब्जी क्यों बेचेंगे? चाय बेची है, अब आप तो चाहते हैं कि वो बस यही तो काम करते रहे, प्रधानमंत्री ना रहे। चाय बेची कि नहीं बेची वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन वो देश बेच रहे हैं। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब लग रहा है कि मुझे मैं पुराने वाले अनुराग ओझा, क्योंकि बीते कई दिनों से आपका इंटरव्यू तो चल रहा है लेकिन वो झलक देखने को नहीं मिल रही है। अनुराग, क्या कहीं ना कहीं प्रशासन से आप घबराए हुए हैं? नहीं मैडम, डरना मतलब हमारे जो पूर्वज उनसे नहीं डरे तो उनके माफी वीर के वंशजों से अनुराग डरने वाला नहीं है। लेकिन लगातार पुलिस का आवाजाही मैं आपको बताना चाहूंगी कि बरकरार है, इन्हें बुलाया भी जा रहा है पुलिस स्टेशन में। बातचीत की, क्या बातचीत की जाती है वो आपसे? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है माइंड वॉश करना। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो देश हित के लिए काम कर रहा हूँ और मैं हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे इस प्रशासन में, इस सरकार में फांसी की सज़ा भी मिल जाएगी ना, तो हम ये जानेंगे भगत सिंह की तरह शहीद हुए हैं, ना कि माफी वीर की तरह वीर बने। हम तो भैया शहीद हो जाएंगे। हम वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें। अब बताइए मैडम, भूत के डर से मकान छोड़ दें, अपना काम छोड़ दें। अनुराग किस लिए जाना जाता है? कि अनुराग सत्ता पद से सवाल पूछता है। अनुराग किस लिए जाना जाता है? कि वो SC ST OBC की आवाज़ उठाता है। अनुराग किस लिए जाना जाता है? अनुराग इसलिए जाना जाता है कि वो मुसलमानों का सवाल उठाता है। तो वही तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाता। मैडम देखिए, आज तो मैं बताना चाहूंगी कि ट्विटर में तमाम लोग ट्वीट कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र ट्रेंडिंग नंबर 2 पे चल रहा है। मैडम देखिए, हिंदू राष्ट्र जिस दिन ये बनेगा ना, बाबा साहब को आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? बाबा साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा देश बर्बाद हो जाएगा। और मैडम मैं हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। अच्छा, हिंदू हैं आप? सनातनी हिंदू हूँ मैडम। आप यादव लिखते हो, फर्क बताइए, क्योंकि अब तो ये हिंदू और सनातनी हिंदू। हाँ, एक होते हैं सरकारी हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो मतलब दिन रात उनको विकास नज़र आता है, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती है। सिर्फ मोदी जी वाह क्यों नारे लगाते रहते, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पता नहीं क्या। गाना भी याद कर रखा है, मुझे लग रहा है रैलियों में शामिल तो होते हैं आप कहीं ना कहीं। मैडम बात पहले हमको पूरी बात कर लेनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं हम उनके लिए बता रहे हैं। और हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के, हम पेरियार गांधी फूले को मानने वाले लोग हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानने वाले लोग हैं, इंदिरा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं।
आप जो बात कह रहे हैं, क्या कभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम इनको नहीं मानते? क्या कभी ये कहा कि हम असंवैधानिक बातें करना चाहते हैं या संविधान को नहीं मानते? मैडम एक चीज़ बताइए, अगर वो संविधान को मानते और जो भी हिंदू राष्ट्र मतलब संविधान के खिलाफ है तो वो लोग उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। संशोधन होना चाहिए, संशोधन बिल्कुल होना नए चाहिए। भारत है, क्योंकि हाँ, नए भारत का विकास, एक भारत था, अब कह रहे हैं एक नया भारत बनना है। बिल्कुल नया भारत बनाइए, बिल्कुल बनाइए। संशोधन जिस दिन हो जाएगा ना मैडम संविधान में, उस दिन इनका भी संशोधन करके इन्हें वहीं भेज देंगे जहाँ पे अमित शाह जी 2010 में हुआ करते थे। मैडम आप समझदार पत्रकार हो, पूछिएगा मत कहाँ रहते थे, लोग जानते बताने से कतरा जाएंगे आप। बिल्कुल भाई मैं नहीं बताऊंगा, मैं इतना बता रहा हूँ कि 2010 में वो जहाँ पे थे वहीं पे। आपकी तमाम दर्शकों को समझ ही ना आया। मैडम समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। जो समझदार होंगे ना वो समझ जाएंगे। अच्छा, तो क्या कहेंगे अनुराग, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति में आने का रास्ता निकाल रहे हैं? मैडम आप तो पोस्टर बॉय के नाम से भी वायरल हो रहे हैं आजकल। मैडम देखिए, राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने का मकसद था, है और रहेगा। उसके लिए अगर मुझे राजनीति में भी आने का मौका जनता देगी तो ठीक है, राजनीति करेंगे। चलिए कुछ स्वीकार आप। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसी सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीति में आना पड़ेगा तो आऊंगा। बाकी राजनीति करने पार्टी आप जब इतना विचार कर रखा है। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, जनता की पार्टी, जिस पार्टी में जनता चाहेगी। जनता नाम की तो कोई पार्टी ही नहीं है, जनता दल। मैडम मैंने क्या कहा, जनता के लिए जिस पार्टी में जगह होगी, हाँ, जनता की बात जिस पार्टी में सुनी जाएगी, तो क्या वो कोई भी पार्टी हो। अनुराग क्या विपक्ष से बता रहे हैं कि देखिए जो भी पार्टी है, हाँ, जिसमें मैडम संपर्क कर बिल्कुल सकती है। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें संविधान के लिए जगह होगी, बाबा साहब के लिए, गांधी जी के लिए, अंबेडकर जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, राजीव गांधी जी के, ऐसे मतलब तमाम दिग्गज नेताओं के लिए और उनके लिए जगह होगी। अनुराग उसी पार्टी को सपोर्ट करें। सबसे बड़ी पार्टी में नहीं जाना चाहते, कहते हैं देश की सबसे जानी मानी पार्टी, नंबर 1 पार्टी मैडम अगर भारतीय जनता। मैडम देश की अगर सबसे बड़ी पार्टी होती तो देश के सबसे छोटे अनुराग से न डरती, अनुराग के सवालों से न घबराती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपने ही सवालों में घिर चुकी है। जो उनका मैनिफेस्टो हुआ करता था, जिसमें वो अपनी बर्बरता दिखाते थे, हम ही करेंगे, हम वो करेंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी पूर्ण रूप से समझ गए हैं कि अब मोदी मैजिक चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हिंदू मैजिक नहीं, मोदी महारैलियां चलेंगी अब तो। मैडम देखिए, रैलियों में 5 लोग करेंगे। मोदी जी की रैलियों में कितने लोग जाते हैं? 5 लोग जाते हैं। और 5 लोग किसके होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के होते हैं या संघ से शामिल हुए लोग होते हैं। कह रहे हैं कैमरे में जनता नहीं हम आती, इतने तो रैलियों में लोग आ जाते हैं। बताइए आप 5 कौन सा भाषण देख के आए हैं जिसमें मात्र आपको 5 लोग? मैडम अभी आपने बताया कि कैमरे में मतलब आदमी नहीं समाती। ये भैया, ये आप लोगों का कैमरा है ना, इनमें 2 लोग से अलावा तीसरा लोग नहीं समाएगा, तो कैमरा उतने को ही दिखाएगी ना जितने लोग आएंगे। कह रहे जहाँ तक निगाहें जाती हैं वहाँ तक लोग ही लोग नजर आते हैं। तो मेरी भी निगाहें जहाँ तक जा रही हैं वहाँ तक मुझे वही क्या नाम है, ये कैमरा में पर्सन आपके दिख रहे हैं, बस और कोई है ही नहीं। जहाँ तक रैलियों में लोग नहीं देखे, ये तो साफ साफ सफेद झूठ जिसे बोलते हैं। हाँ, वही मोदी जी कहते हैं, सफेद झूठ ही बोलते हैं। क्या झूठ बोल दिया अनुराग? मैडम एक चीज़ बताइए, शुरू से ही देख लिया जाए, 14 में आए, पहले 14 से पहले उन्होंने कहा कि महंगाई है, उसके बाद में उन्हें महंगाई नहीं दिखी, बेरोजगारी उनको नहीं दिखी। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा झूठ 15 लाख देंगे। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा झूठ कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलने लगे, इतना झूठ बोलने लगे कि मतलब उनका झूठ का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अरे मोदी जी, आप बेहिसाब हसरते ना पालिए और जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। 24 में कुर्सी खाली कर दीजिए और दूसरे किसी नेता को बैठा दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। भावुक हो जाते हैं जब बातचीत करते हैं, तो भावुक हो जाते हैं मोदी जी। मैडम देखिए, देश को दुख होता है तब भावुक हो जाते हैं, उड़ीसा हादसा होता है तब भावुक हो जाते हैं। बताइए मैडम, अभी आपने देखा होगा कि कल यहाँ पे मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ, तो उस पर प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए? हमने तो नहीं देखा उस पर कोई कॉन्फ्रेंस किया हो। मनोज तिवारी तो गए थे वहाँ पर। मनोज तिवारी जी गए, अच्छी बात है। हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी नेता हैं सबको जाना चाहिए। मैं बीजेपी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। मनोज तिवारी भी हमारे लिए सही है, मोदी जी भी हमारे लिए ठीक हैं, अमित शाह जी भी हमारे लिए ठीक है। हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी कोई आपसी मतभेद, हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। जाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी उसके लिए ट्वीट नहीं कर सकते हैं? एक हाथी अभी बीमार हो जाए ना मैडम, कंगना रनावत की हो और हाथी बीमार हो जाए, कुत्ता बीमार हो जाए, प्रधानमंत्री जी उनके लिए तुरंत ट्वीट करेंगे। अक्षय कुमार का अगर कुत्ता बीमार हो जाए उसके लिए ट्वीट जरूर करेंगे, क्योंकि वो मोदी जी से पूछता है, मोदी जी आप बताइए कि आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो? आप तो खुद गोंडा के रहने वाले हैं, बताइए क्लीन चिट मिल गई है ब्रजभूषण। मैडम देखिए, ये तानाशाही का ये भी एक वो है। आप गोंडा के ही रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं केसरगंज में दबदबा चलता है उनका। वो तो है मैडम, तुम बता रहे हैं कि है उनका दबदबा, तभी तो छूट गए। एक चीज़ बताइए, पॉक्सो एक्ट लगता है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है,
गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिना दबदबे के। तो मोदी जी उनके मतलब सवालों से, उनके भाषणों से मैडम डर गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल में। अब इसका मतलब समझ रही हो ना, अगर मुझको किसी ने उठाया। तेज अनुराग बोला तो बहुत दमदार, लेकिन मन में ही बोल दिया ऐसा लग रहा है मैडम। हाँ। सुन लिया मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। तो मतलब उनका वो सीधा टारगेट प्रधानमंत्री जी को था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप भी बच नहीं पाओगे ना साहब। कहा था बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो वही तो बात है ना, उन्होंने पहले बोला कि मैं अगर मुझको महफिल ने उठाया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी समझ गए। मैंने मैडम पहले भी बोला कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो प्रधानमंत्री जी समझ गए कि क्या रखा है, क्या रखा है सरकार तेरी सरकारी में, क्या कह रहे, हाँ क्या रखा है सरकार तेरी सरकारी में, क्यों पढ़ूं मैं झूठी दुनियादारी में। तो प्रधानमंत्री जी ने ये सब कौन लिखता है, पहले तो ये तमाम लोग जानना चाहते होंगे। वीडियो और मीम्स तो इतने ज्यादा वायरल हैं सोशल मीडिया पे। मैडम देखो जनता का प्यार है, पर रात में सपने आ जाते हैं, वो हमें लिख देते हैं। किसके सपने आ रहे हैं? बस ऐसे अजीबोगरीब आते रहते हैं जो बोल देते हैं। बस हम कोई लेखक ना है, नाम कोई वो है। हाँ, युवा अवस्था में आपको मोदी जी के सपने आ रहे हैं? भाई मोदी जी, क्योंकि मैडम देश अभी आप कुछ देर मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी देश हो गए, देश की रक्षा के लिए हम बोल रहे हैं तो मोदी जी सपने में आएंगे ना। और सपने में आते हैं तो बताते भी हैं कि जाइए हम महंगाई नहीं कम करेंगे, तुमको हम जनता को बता देंगे। कहीं जनता क्या कर पाएगी, तुमका जनता वोट नहीं देगी, तुम हार जाओगे। तो कह रहे हार जाएंगे तो क्या होगा, हम तो पहले ही बोल दें, हम तो थैला उठाएंगे चले जाएंगे। बताइए, फकीर आदमी है, झोला उठा के चल दूँ। मैडम देखो ये फ़कीरों का अपमान है, ये गरीबों का अपमान है। फ़कीर अगर होते, फ़कीर एक जो फ़कीर होता है मैडम, वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहन के झूठ नहीं बोलता है। ये फ़कीरों का भी अपमान है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी फ़कीरों से माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने गरीबों की भी बेइज्जती की है। जो गरीब होगा मतलब 1000 से ज़्यादा बार उन्होंने अपना कपड़ा बदल दिया है, वो गरीब। कपड़े बदलने से भी आपत्ति है? मुझे मैडम कोई आपत्ति नहीं, वो दिन भर मर्जी जो करे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ ना बोले। तो साफ तौर पर अनुराग